अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बिगिनर्स की क्लासेस है वो सारी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मैंने जो फर्स्ट वीडियो यानी कि जो पहली हमारी क्लास है उसमें आपको क्या क्या बोला था। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि जो हमारी बेसिक स्टेप्स होते हैं तिल्ला स्टार्ट करने से पहले वो क्या होता है और आपको किन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और किन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम हमारा तिल्ला देख लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये तिल्ला है। अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज से हमारी जो तिल्ला की क्लासेस हैं, जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको तिल्ला के बारे में कुछ नहीं पता है, आप स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन नॉलेज आपको कुछ भी नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि जब हम तिल्ला स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में किन सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तिल्ला से, कि जब भी हमें तिल्ला स्टार्ट करना होता है यानी कि हम सोचते हैं कि हमें तिल्ला वर्क करना है, उससे पहले हमें तिल्ला की नॉलेज का होना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये कुछ तिल्ला के टाइप्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। इसके बगैर और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहले पैकेज जो है वो कुछ इस तरीके से आती थी, इस तरह से, ठीक है। ये हांगुल का ब्रांड है और यही हम तिल्ला में मैक्सिमम यूज़ करते हैं, 90% यही यूज़ होता है। तो ये देखिए, पहले पैकेज इस तरह से आती थी, लेकिन आज की जो पैकेज है वो इस तरह से, यानी कि 2026 की जो पैकेज है वो कुछ इस तरीके से आती है। ये जो है ये कॉपर का है, लेकिन आपको लेना सिल्वर का है, ठीक है, अगर आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये जो है ये कस्टमर की जो चॉइस है, जो उनकी मर्ज़ी होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ये देखिए, ये भी सिल्वर का ही है और सेम टू सेम ही है, ठीक है। ये मेरे पास कुछ पुराना तिल्ला रखा हुआ है, ये वही है। कॉपर का भी पैकेज जो है वो पहले इस तरीके से ही आता था, बाद में चेंज होके इस तरीके से आ गया। और ये वाला जो तिल्ला है इसके बहुत सारे कलर्स है। आई गेस ये मार्केट में अवेलेबल है 70 रुपीज़ या फिर 60 या फिर 80 रुपीज़, मुझे पूरा नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसको 60 या फिर 50 में ही ख़रीदा था। तब से अभी तक काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये रखा हुआ है। ये वाला तिल्ला हम बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे शॉल्स पे, हमारी जो साड़ी होती है उस पर यूज़ करते हैं। ये भी अच्छा होता है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सीखना है, तो आप मार्केट से इस तरह का जो तिल्ला है ये ले सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसका एक और आता है सिल्वर में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और आपकी जाली जो है, अगर आप बिगनर हैं तो वो उससे अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं, चाहे तो आप प्रैक्टिस के लिए इसका भी तिल्ला खरीद सकते हैं, यानी कि ये वाले तिल्ले भी खरीद सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला मार्केट में 180 का अवेलेबल है, कहीं पे 170 में भी मिलता है, कहीं पे 160 में भी मिलता है। डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हैं और कहाँ पे किस तरीके का अवेलेबल है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये वाला जो तिल्ला है इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारे कलर्स इसमें अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ साड़ी पे या फिर शॉल पे यूज़ होता है। और इन तिल्ला का जो कलर है उसके अकॉर्डिंग ही इनका जो थ्रेड है वो आता है, ठीक है। और इसमें एक और तिल्ला आता है जिसका ब्रांड जो है वो जरी का ही है, लेकिन उसका ब्रांड जो है वो ज़ेब्रा है, ठीक है। अभी इसका हॉर्स भी आता है और एक और ब्रांड मैंने मार्केट में देखा था उसका डेयर करके कुछ है, लेकिन मैंने हांगुल यूज़ किया है और मैंने जो ज़ेब्रा है उसे यूज़ किया है। जो बाकी के ब्रांड्स हैं वो मैंने यूज़ नहीं किए हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो हमेशा हांगुल को ही यूज़ कीजिए। जो ज़ेब्रा होता है वो इससे एक्सपेंसिव होता है, लेकिन आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं और वो आप कस्टमर की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। अगर वो आपको बोलेंगे कि आपको वही यूज़ करना है, क्योंकि उसकी शाइन इससे कई ज़्यादा होती है, लेकिन गारंटी नहीं होती है कि वो कितने साल तक चलेगा, उसकी शाइन कब तक ख़त्म होगी। इसलिए बेटर है कि आप ये वाला यूज़ करिए। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप ज़ेब्रा यूज़ कीजिए, तो आप उन्हें बता दीजिए कि उसमें ये वाली प्रॉब्लम है, हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। हमेशा यही वाला जो है इसे यूज़ कीजिए। तो ये था हमारा तिल्ला। आपको हमेशा मार्केट में ध्यान रखना है कि हांगुल ही यूज़ करें, क्योंकि जितना आप हांगुल यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए है। अब हमारा आता है थ्रेड। ये वाले जो थ्रेड्स है ये मेरे पास अवेलेबल है,
लेकिन मार्केट में और भी बहुत सारे थ्रेड्स हैं, जो मैंने आपको बोला था नीडल का थ्रेड, वो डिपेंड करता है कि जो इस तरीके का तिल्ला होता है, जो शॉल्स और साड़ियों पे काम होता है, वो थ्रेड उनके लिए होते हैं। नॉर्मली जो हमारे तिल्ला वर्क में यूज़ होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला जो रेड कलर का थ्रेड है यही नॉर्मली हमारा सिल्वर तिल्ला के साथ में यूज़ होता है, ठीक है। ये वाला इसके साथ भी यूज़ होता है और ये वाला थ्रेड जो है ये इसके साथ भी यूज़ होता है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इसके साथ में इस थ्रेड को यूज़ करते हैं, ये डिपेंड करता है, अगर उन्हें पसंद है तो इसका कलर जो है वो कॉपर की जगह पे येलोइश आ जाता है। अगर आप इस थ्रेड को यानी कि रेड कलर के थ्रेड को कॉपर के साथ यूज़ करते हैं तो इसका जो लुक है वो बहुत डिफरेंट आता है, ये बहुत खूबसूरत बन के आता है। डिपेंड करता है, आप ये वाला कलर भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा रहा ये वाला जो सिल्वर का हमारा थ्रेड है, ठीक है, जो जरी थ्रेड सिल्वर का है, इसके साथ अब ये वाला जो है ये हमेशा ही यूज़ होता है क्योंकि यही कलर हम हमेशा यूज़ करते हैं। अब कुछ लोगों की जो चॉइसेस होती है वो ऐसा होता है कि हमारी डिमांड है आप इसके साथ में वाइट थ्रेड यूज़ कीजिए, तो ये वाइट थ्रेड है, आप वाइट को भी सिल्वर के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप वाइट को इस तरह से कॉपर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, आप बिगनर हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। वाइट को आप सिल्वर के साथ यूज़ कर सकते हैं और रेड को भी आप सिल्वर के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्रेड है, ये देखिए गाइस, वाइट का ये वाला जो इस तरीके का है ये भी आता है मार्केट में, ये भी सेम टू सेम ही है, इसको भी आप तिल्ला में यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का भी आता है, ये भी आप तिल्ला में यूज़ कर सकते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा वाइट है और ये वाला जो है ये हल्का हल्का ही है, वीडियो में उतना ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, बट आप चाहें तो दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा मार्केट में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाइट वाला थ्रेड हो गया, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो थ्रेड है ये तो मैंने आपको अभी दिखाया ही, ये वाला थ्रेड आप इसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ भी आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसका जो है एक है लाइट कलर आता है सेम कलर का, तो येलो का ही एक लाइट आता है, वो मार्केट में बहुत कम मिलता है, मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो इसके साथ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है ये वाला, इसमें और इस रेड में जो है देखिए गाइस बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। ये रेड, और अगर आपको ये वाला कलर जो है ये मार्केट में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे जो तिल्ला का लुक है वो बहुत 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 अच्छा आता है। ये देखिए आप इस कलर को, यानी कि ये थोड़ा ऑरेंज टाइप में आता है और ये रेड में आता है। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये वाला जो है ये हम हमेशा ही यूज़ करते हैं और ये हर जगह पे अवेलेबल है, आप जहाँ से भी कश्मीर में बिलोंग करते हैं ये हर जगह पे तिल्ला जो शॉप्स हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क शॉप्स, वहाँ पे अवेलेबल होता ही होता है। ये वाला जो है ये बहुत कम अवेलेबल होता है, मार्केट में उतनी आसानी से नहीं मिलता है, मैंने इसे बहुत ढूंढ के निकाला था क्योंकि मुझे ये चाहिए था अपने काम के लिए। तो आप इसे सिल्वर पे यूज़ कर सकते हैं और इसका इफ़ेक्ट जो है जब हम ये वाला कलर का थ्रेड यूज़ करते हैं इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत 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 नेक्स्ट लेवल का आता है। अगर आपको मार्केट में इस तरह का थ्रेड मिलता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं सिल्वर के साथ में, सिर्फ सिल्वर के साथ में, और किसी के साथ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये वाला है ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, आप इसे सिल्वर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे इस तरह से कॉपर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये हमारे कुछ थ्रेड्स हैं और ये वाला जो है ये आपको शायद वाइट लग रहा होगा लेकिन ये वाइट नहीं है, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा, ये बेबी पिंक यानी कि बहुत लाइट पिंक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये लाइट लेवेंडर कलर का है बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे मेरे ही खुद के जो वेलवेट फेरन होते हैं उन पे काम करना था, तो इसलिए मैंने इसे लिया था क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो सिल्वर के साथ में बहुत अलग लेवल का आता है, बहुत अलग लेवल का। ये देखिए इसको भी मैंने ढूंढ के निकाला था, मैंने कहा था पहले ही कि जो मार्केट में जो थ्रेड्स अवेलेबल हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन आप सिल्वर के साथ किसी भी थ्रेड को उठा के नहीं रख सकते। मुझे थोड़ा सा पिंकिश इफेक्ट चाहिए था मेरे तिल्ला थ्रेड के ऊपर, तो इसलिए मैंने इस तरह का लिया है। ये वीडियो में वाइट लग रहा होगा लेकिन ये वाइट नहीं है, ये देखिए ये वाइट नहीं है, ये लाइट लेवेंडर कलर है। अगर आपको पता होगा लेवेंडर कलर कैसा होता है तो ये लाइट, बिल्कुल लाइट लेवेंडर है। तो ये मुझे पर्सनल लेवल पे खुद के लिए चाहिए था, ये किसी कस्टमर का नहीं है, ये मुझे खुद के लिए चाहिए था। तो इस तरह का भी अवेलेबल है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे जो थ्रेड्स हैं वो भी अवेलेबल है। कुछ लोग ब्लू कलर का थ्रेड यूज़ करते हैं, कुछ लोग किसी और तरह का थ्रेड यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है
कि जो लोग थ्रेड यूज़ करते हैं उनको उसका नॉलेज होना चाहिए, कलर व्हील के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप तिल्ला के ऊपर किसी तरह का भी कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप बिगनर हैं, आप सिर्फ और सिर्फ जो ये वाला थ्रेड है, इस वाले थ्रेड को इसके साथ में यूज़ कीजिए। आप मार्केट जाइए, बिगनर हैं, इस तरीके का जो तिल्ला है उसे खरीदिए। आज की पैकेज ऐसी आती है, सेम सिल्वर में ही खरीदिए, साथ में ये खरीदिए और प्लस नीडल खरीदिए। उससे आप आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपको तिल्ला की नॉलेज धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। और उसके बाद आप जो कलर चाहें, जो थ्रेड चाहे, नीडल का जो आप तिल्ला का कलर चाहें वो इजीली ले सकते हैं। वो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो गाइज़ अब जो नीडल है ये देखिए, इसमें जो नीडल है ये नंबर 7 है, ठीक है। तो कुछ लोग नंबर 11 भी यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन जो तिल्ला की नीडल है वो थोड़ी छोटी ही होनी चाहिए और थोड़ी सी जो पतली है वैसी होनी चाहिए। तो ये वाला जो है ये 25 रुपीज़ का मिलता है। अभी तो इसमें कोई भी नहीं है, ये 25 रुपीज़ का मिलता है मार्केट में। और इसमें 24 या फिर 20 नीडल्स ऐसे करके कुछ होता है। ये देखिए इसमें साइज़ लिखा है 7, इसमें 7 भी होता है, इसमें 11 भी होता है। आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, तो जो लोग तिल्ला का ट्रेस डालते हैं उनके पास निडल और ये थ्रेड और तिल्ला थ्रेड सारा कुछ अवेलेबल होता है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। ये वाला जो है ये 180 का आता है, कहीं पे 170 का भी और 160 का भी आता है, ठीक है। ये भी सेम इसी रेट में आता है, इसको कॉपर का तिल्ला कहते हैं, ये भी सेम टू सेम रेट में ही आता है। ये वाला तिल्ला जो है ये मार्केट में कहीं पे 60 में अवेलेबल है, कहीं पे 50 में, कहीं पे 40 में, कहीं पे 70 में, डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से हैं और कहाँ पे रेट कैसा है। रेट जो है वो वेरी करती है, पता नहीं चलता। तो ये सेम टू सेम है। और ये वाला जो है ये पहले 10 रुपीज़ में 3 मिलते थे, अब 10 रुपीज़ में 2 मिलते हैं, यानी कि जो हमारा तिल्ला का थ्रेड है वो 10 रुपये के आपको 2 मिलेंगे। तो एक अगर आप एक डब्बा ले रहे हैं, बिगनर है, आपको नहीं पता है, आप 2 ये वाले जो निडल वाला थ्रेड है ये 2 ले सकते हैं। एक डब्बे में 2 ईजीली चल जाते हैं, यानी कि एक डब्बे में आप 2 जो ये निडल वाला थ्रेड है ये ले सकते हैं, इसमें ये पूरा का पूरा चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारा जो नीडल है ये देखिए, ये इस तरीके का नीडल जो है ऐसे आता है, ठीक है। ये देखिए कितनी पतली भी है, प्लस इसका जो बैक है ये देखिए, आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा। इसमें आप ये अच्छा होना चाहिए, किसी किसी नीडल में ये वाला जो है ये बहुत उठा के, यानी कि जो बैक वाला है जहाँ से हमें इसके अंदर थ्रेड डालना है ये बहुत ज़्यादा जो है वो वाइड होता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ सुई डालते हैं आपके थ्रेड में, तो ये फंस जाता है, तो उसकी वजह से जो थ्रेड है नीडल का वो बार बार कटता है। आई होप कि जो हमारा बेसिक है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि तिल्ला स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। आप मार्केट जाइए, थ्रेड लाइए, क्योंकि हम हर दिन प्रैक्टिस शेयर करेंगे और आपको आपकी प्रैक्टिस भी मेरे साथ शेयर करनी है। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब, आप यूट्यूब पे कम्युनिटी का आया है, आप वहाँ पे भी, अगर आप कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ पे भी मुझे आपकी प्रैक्टिस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब आपने तिल्ला भी ले लिया, आपके पास थ्रेड भी है, निडल भी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरह से कुछ फैब्रिक लेना है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। कुछ इस तरीके से आपको लेना है, थोड़ा सा बड़ा लेना है ये। अगर आपके पास घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप मार्केट में जाके 100 रुपीज़ का मीटर मिलता है, आप 50 रुपीज़ का हाफ मीटर ले सकते हैं। ये उसमें वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर पश्मीना का भी अवेलेबल होता है, वूल का भी अवेलेबल होता है, क्योंकि ये जब हम वेलवेट पे काम करते हैं तो उसके लिए हमें इसी फैब्रिक के ऊपर काम करना होता है। तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप ला सकते हैं अगर घर पे आपके अवेलेबल नहीं है। आज का वीडियो जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको वीडियो जो है वो पूरा का पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, जो भी मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपको इस तरीके का एक फैब्रिक लेना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। तो अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब आपको जो तिल्ला है इसको रोल करना है, ठीक है। मुझे रिसेंटली किसी ने प्रैक्टिस शेयर करी थी तो उन्हें नहीं पता था, तो उन्होंने जो ये वाला तिल्ला है, जो हमारा ये तिल्ला है, ये देखिए गाइस, ये बहुत ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो है ये बहुत 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 ज़्यादा पतला होता है, ठीक है। आप इसको सिंगल में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है।
इसी वजह से उन्होंने जो प्रैक्टिस शेयर करी थी, उन्होंने जाली बनाई थी, लेकिन उन्होंने ये सिंगल थ्रेड लिया था, सिंगल थ्रेड। उन्हें नहीं पता था कि थ्रेड को हमें रोल करना है, ठीक है। तो ये देखिए, जब आप पूरा का पूरा जो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप थ्रेड भी खरीदेंगे, आप तिल्ला भी खरीदेंगे, आप नीडल भी खरीदेंगे, आप इस तरीके का फैब्रिक भी खरीदेंगे। उसके बाद हमें तिल्ला को रोल करना है, ठीक है। रोल करने के लिए गाइज आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का बनाना है, ठीक है। इस तरीके का कुछ बनाना है। ये आप आपके पुराने फेरन, अगर वो पुराना फेरन आप यूज़ नहीं करते हैं, उसका थोड़ा सा कुछ काट के आप इस तरीके का एक डस्टर टाइप का कुछ बना सकते हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो वहाँ पे हमें डस्टर बनाना होता था, सेम आपको वैसा ही बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वेट होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हमें तिल्ला है इसको रोल करना है इसके ऊपर, और ये थोड़ा सा इसमें वेट होना चाहिए, ताकि जब ये इस तरीके से आप तिल्ला वर्क स्टार्ट करें तो ये नीचे ही रहे। यानी कि जब ये तिल्ला ऊपर की तरफ जाएगा, आपके नेक की तरफ, जब इस तरीके से ये तिल्ला जाएगा इस तरीके से, तो ये उठना नहीं चाहिए, यानी कि ये ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा वेट रहेगा तो ये नीचे ही रहेगा। उससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर हमें इसी तरीके से तिल्ला रोल करना है। अब तिल्ला को हमें उठाना कैसे है, यानी कि इस डब्बे से हमें तिल्ले को उठाना कैसे है। देखिए, आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे कम करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इसको लंबा लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब हमने इसको डबल किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका ये डबल किया। अब यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है अगेन, ठीक है। आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ से फोल्ड किया, ठीक है, यहाँ से पकड़ा इसको। अब ये देखिए, ये तीन लाइनें हो गई तिल्ला की, ठीक है। पहले हमने फोल्ड किया, ये देखिए, अगेन मैं दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में। ये स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा लिया, मोड़ दिया, फोल्ड किया। अगेन हमने इसको वापस इस तरीके से फोल्ड किया, ये देखिए, और अगेन वापस यहाँ से लास्ट में पकड़ लिया और यहाँ से ऐसे किया, ठीक है। अब जो ये वाला है, इसी को आपको ये देखिएगा, इसी को आपको इस तरीके से इसमें लेना है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से लिया, इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ऐसे रोल करना है आपको। अब जो ये वाला हमारा होता है, ये देखिए, ये जॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर से हमें इसको लेना है, ठीक है, ऐसे, ओके। अगेन हमें जो डब्बा का थ्रेड है वो यहाँ पे है, ये देखिए, ये वाला हमारी डिब्बी से कनेक्टेड है। अगेन हमें इसको ऐसे लेना है, ये देखिए, ओके। आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा ऐसे। लेकिन आपको ये वाला जो है ये फिर बहुत लंबा लंबा लेना है। आप जब इसको इस तरीके से खींचेंगे, ये ऑटोमेटिक, ये देखिए कितना लंबा हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो जहाँ पे फिर आपको लगेगा कि यहाँ से अब लंबा नहीं हो सकता, वहाँ पे अगेन आप डब्बा का थ्रेड इस तरीके से ले सकते हैं, ओके। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद सेम आपको वो 3 लेयर्स जो है इस तरीके से आपको उसको ऐसे इस पर रोल करना है। लेकिन रोल जो करना है वो टाइट करना है, ताकि आपका जो तिल्ला है वो टाइट टाइट आए। वो मतलब कटना नहीं चाहिए कहीं पे भी, वो लूज़ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लूज़ रहेगा तो वो जो आपका जो ये वाला है वो इससे निकल जाएगा। टाइट रहेगा वो नहीं निकलेगा, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है ये क्लियर हो गई होंगी। अब इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ एंड प्लीज़ ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट में हम अब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे प्रैक्टिस जो है वो टफ भी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। प्लस ये वाला जो कपड़ा ये थोड़ा सा मोटा रखना है। और आपको इस तरह का एक मार्कर भी लेना है मार्केट से। आप अगर आपके पास मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, या फिर आप मार्केट के नियर बाई नहीं रहते हैं, तो जो राइटिंग पेन होता है आप वो वाला भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि वो आपके जो आपका फैब्रिक है वो उस पर दिखना चाहिए। तो आप मार्केट में जो पेन अवेलेबल होते हैं वो भी ले सकते हैं, रेड भी, ब्लू भी, ब्लैक भी, ग्रीन भी आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन आपके फैब्रिक पे दिखना चाहिए। अगर किसी का ब्लैक फैब्रिक है तो उस पर ब्लैक तो नहीं दिखेगा ना, तो इस वजह से ध्यान रखना है। ये मार्केट में 20 रुपीज़ का अवेलेबल है, आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी क्लास है जिसमें हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्लस थ्रेड और निडल की ज़रूरत पड़ेगी। निडल में थ्रेड कैसे डालना है, थ्रेड कैसे काटना है, तिल्ला कैसे जोड़ना है, तिल्ला कैसे काटना है, वो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ तब तक
प्रैक्टिस कीजिए, पॉइंट्स को अच्छे से समझिए और अपनी प्रैक्टिस को मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं मेरा लिंक जो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक हर किसी का दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। जल्दी मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।